जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया की 7 कहानियाँ कि किन कारणों से अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की शुभ तिथि मानने वाली 7 कहानी कि 7 ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जिस कारण से अक्षय तृतीया का महत्व इतना बढ़ गया। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है, इसलिए इसे अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। इस संबंध में आज हम आपको ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे अक्षय तृतीया का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं। पहली है अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, इस कारण अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे और ये अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए, इस कारण अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ जाता है। दूसरा कारण है अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई, इस कारण अक्षय तृतीया मनाई जाती है और इस दिन अक्षय निधि प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर तीसरा कारण युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है, इस कारण भी अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने का शुरुआत हुई थी, यह भी प्रमुख बिंदु है अक्षय तृतीया को महत्वपूर्ण बनाने वाली। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया
और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। इस कारण भी अक्षय तृतीया का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ, कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस कारण भी अक्षय तृतीया का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर कृष्ण जी ने की थी द्रौपदी की रक्षा। अक्षय तृतीया ही वह तिथि थी जिस तिथि को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। इसलिए भी अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ता है। जैसे अक्षय चीर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को प्रदान किया, वैसे ही उन्होंने सबको अक्षय दान का फल प्राप्त दिया है। अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण हुआ है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ले अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। यह भी प्रमुख कारण है कि अक्षय तृतीया को महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, यह 7 कहानियां हैं जिनसे अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ता है और अक्षय तृतीया की तिथि इतनी जोर शोर से मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर जो भी दान किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक दान देकर और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया की कहानी।